योगी का एजेंडा क्लियर दिखा, देश के गद्दारों में भयंकर फियर, चल दिया ऐसा दांव, अरब कंट्री में मच गई खलबली, अखिलेश भी देखकर रह गए दंग। अखिलेश की योगी ने एक झटके में उड़ाई नींद, नेपाल बॉर्डर पर दिखा बुलडोजर वाला सॉलिड सीन, दहशतगर्दों की तोड़ी ऐसी कमर, कांप उठे गद्दार थर थर। नहीं चलेगी बाबा के आगे किसी की मनमानी, अवैध मदरसों को हटाने की योगी ने ठानी, गदगद हो उठे करोड़ों सनातनी, बोले एकदम सही हो रहा। अब जिस बात का सता रहा था देश के गद्दारों को डर, वो सच साबित हो गया, क्योंकि योगी ने अब देश हित और करोड़ों सनातनियों के लिए ऐसा बड़ा काम किया है जिसने अरब कंट्री में भी खलबली मचा दी है। जिन मदरसों में विदेशों से फंडिंग होती थी उनको न सिर्फ योगी ने जमींदोज किया, बल्कि ऐसी कार्रवाई की है जिसने अखिलेश की भी मुसीबतों को बढ़ा दिया है और ये साबित कर दिया है कि योगी राज में ना तो गलत काम होगा और न ही किसी के साथ कोई नाइंसाफी होगी। दावा तो ये भी है कि अखिलेश राज में वो अवैध मदरसे यूपी नेपाल सीमा में संचालित हो रहे थे, उन सबको योगी ने ध्वस्त करा दिया है और वहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम भी कर दिया है, जिससे अखिलेश को बड़ा झटका लगा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि योगी का बुलडोजर अब बिना ब्रेक के नेपाल बॉर्डर पर गरज रहा है, जिससे मुस्लिम महिलाएं योगी के फैसले से गदगद हो उठी हैं। खबरों की माने तो नेपाल से सटे यूपी के 6 जिलों में योगी सरकार की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी है, जो पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी में तेजी से चल रहा है। श्रावस्ती में तो शासकीय भूमि पर बने अवैध मदरसे व ईदगाह को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है, साथ ही अवैध ईदगाह पर बुलडोजर गरजा है। इतना ही नहीं, श्रावस्ती में एक मदरसे से तो छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद किए गए, जिसने हड़कंप मचा दिया है। वहीं मदरसे की मान्यता नहीं होने और नेपाल सीमा के करीब स्थित होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। अब तक करीब 74 मदरसों को बंद किया जा चुका है। इन मदरसों के पास कोई भी कागज नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि इन मदरसों में विदेशों से फंडिंग होती है, लेकिन योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है। जो गलत मदरसे या अवैध मदरसे हैं, उन्हें यूपी में चलने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई चलाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि सख्ती के पीछे एक और कारण भी है। दरअसल कई शिक्षण संस्थान खासकर नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में जैसे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती और मल्हारगंज में बिना सरकारी मान्यता या रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर सरकारी भूमि पर निर्माण का आरोप है। इन संस्थानों में न तो किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का पालन होता है, न ही शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच का कोई तय मापदंड है। सरकार का कहना है कि इनसे कुछ को विदेशी फंडिंग आती है, खासकर खाड़ी देशों से, जिसको लेकर योगी सरकार ने सख्ती की है। बता दें, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स में सीमा क्षेत्र के कुछ इलाकों को संवेदनशील बताया गया है, जहां घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। लेकिन योगी की नीति स्पष्ट है, जो भी संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका साफ कहना है कि प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को संविधान और कानून के दायरे में कार्य करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि 2012 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश सरकार थी, तब बिना मान्यता के मदरसों की संख्या में वृद्धि देखी गई। विदेशी फंडिंग के मामलों में भी कुछ सवाल उठे, लेकिन उस वक्त जांच की प्रक्रिया उतनी सख्त नहीं थी। लेकिन अब योगी सरकार ने मदरसों को भी हाईटेक करने की ठान ली है, जिसको लेकर मदरसा आधुनिकीकरण योजना भी चल रही है, ताकि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकार का मानना है कि उनका उद्देश्य केवल कानून के मुताबिक काम करना है। जो मदरसे नियमों के तहत रजिस्टर्ड हैं और पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो संस्थान नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई होगी, चाहे वे किसी भी संस्था से जुड़े हों।